Good morning, students. Here, this is Sunil Sinha with the story of 9th class and the book of Moment, 3rd chapter it is, and the topic is Ishwaran, the storyteller. We have already discussed about the author R.K. Lakshman, no? We have studied in this chapter about Mahendra and Ishwaran. Mahendra was supervisor of a company in construction. सुपरवाइज़र था, जूनियर सुपरवाइज़र, और ईश्वरन जो है इनका कुक था। और जहाँ जहाँ महेंद्र की ड्यूटी लगती थी वहाँ वहाँ ईश्वरन भी जाया करता था उसको हेल्प करने। वो उसका एक्चुअली कुक था, जिसको वो कहते हैं वो मेरा एसेट था। एसेट मतलब प्रॉपर्टी बताया था हमने। चलिए अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे और यहाँ से पढ़ेंगे। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस, मतलब ईश्वरन जो स्टोरीज़ पढ़ता था तो वो भी किसी चीज़ को, इंसिडेंट को जो डिस्क्राइब करता था उसके बारे में। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, मतलब जो भी वो पढ़ता था तो तमिल ऑथर को जो वो स्टडी करते थे स्टोरीज़ वगैरह, उसको वो भी इन्फ्लुएंस था उन राइटर्स से, उन ऑथर्स से। व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, मतलब छोटी सी घटना को भी वो अगर वो डिस्क्राइब करते तो ही वुड ट्राई टू वॉक इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। छोटी सी घटना भी अगर उनको बताना होता तो बहुत ही सस्पेंस डाल करके, सरप्राइजिंग करके उसको बताया करते थे। और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक इंसिडेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मतलब अगर वो किसी रास्ते से गुजर रहा है हाईवे से और वहाँ पे कोई पेड़ उखड़ के गिरा हुआ है, ये चीज़ उसको बताना है तो वो कैसे बताता वो बता रहे हैं। ही वुड से, वो कहा करता था, विद आईब्रो सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, मतलब अपने हाथों को, अपने आइज़ को आर्क शेप में ऐसा बना लेता था और फिर वो कहता था, द रोड वॉज डिजर्टेड, डिजर्टेड सुनसान था, शांत था रोड, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं पूरी तरह से अकेला था वहाँ। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन enormous bushy beast lying sprawled across the road, और वो बता रहे हैं कि अचानक से इनकी नज़र जो है एक ब्यूसी बीस्ट पे पड़ी, झाड़ियों में छुपा हुआ बीस्ट, जानवर के परी, जो रोड पे स्प्रॉल था, बैठा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मतलब आधा मन ये इन्होंने बना लिया था कि टर्न हो जाए और वापस चले जाएं। बट एज आई कम क्लोज़र आई सॉ दैट वॉज अ फॉलन ट्री, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आता गया, नज़दीक आ गया, तब मुझे पता चला कि वो एक गिरा हुआ पेड़ है। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसके ड्राई ब्रांचेज जो हैं वो बाहर की तरफ फैले हुए हैं। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक in his converse chair and listen to ईश्वरन टेल अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली कहा गया है मतलब बिना उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए, बिना उसको डिस्टर्ब करते हुए या इंटरप्ट करते हुए उसकी स्टोरीज़ को महेंद्र जो है सुना करता था। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट बताया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, और ईश्वरन का ही ये फिर से दूसरा इंसिडेंट है, दूसरा कुछ बता रहा है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो जगह टिम्बर के लिए फ़ेमस है। टिम्बर तो जानते हैं सब लोग, लकड़ियों के लिए, लकड़ी का व्यापारी जो होता है तो उस सब के लिए फ़ेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, ऐसे कहते हुए वो बिगिन करता अपनी स्टोरी। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ खूब बहुत सारा घना फॉरेस्ट है।
द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। लॉरी यहाँ पे कहा जाता है ट्रक्स को, जिस पे लोड करके हम लोग उस लॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। तो वो लोड करने के लिए ट्रक पे एलिफेंट से लोड करवाते थे, किया करा जाता था। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वो एलिफेंट जो है जानते ही हैं सब लोग, ह्यूज होते हैं। और वेल फीड बीस्ट, बीस्ट यहाँ पे जंगली जानवर कहा गया। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महाउथ इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। अब उस एलिफेंट के बारे में कह रहे हैं, जब वो वाइल्ड हो जाता है, पगला जाता है, तब एक मोस्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं महाउथ, महाउथ किसको कहते हैं, जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं या पालते हैं, जो रखते हैं हाथियों को, उनको महाउथ कहा जाता है। वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब हाथी जो है वाइल्ड हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इसके बाद वो एलिफेंट के ऊपर एक दूसरी कहानी अपने मन में रचता और सुनाया करता था। अब देखिए सुना रहा है कहानी वो। वन डे अ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about। टस्कर यहाँ पे कहा गया एलिफेंट को, वो escape कर गया टिम्बर यार्ड से, मतलब लकड़ियों का जहाँ पे ढेर रखा हुआ था, जिस यार्ड में रखा हुआ था, उस सब को ट्रक पे लोड करना था। तो वो लोड किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन वहाँ से वो escape कर गया, बच के निकल गया और इधर उधर रोम अबाउट, घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बशेज़, झाड़ियों को उखाड़ता हुआ, फेंकता हुआ। टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली जो क्रीपर्स लताएँ होती है उनको उखाड़ पखाड़ करते हुए वो आगे बढ़ता रहा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और उसकी मर्जी, जो भी ब्रांच वो तोड़ देता है या कुछ भी कर देता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड। अब ये ईश्वरन जो है उससे कंफर्म होना चाहता है महेंद्र से, क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट कैसा करता है जब वो मैड हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट, मतलब अपने ही एक्सप्लेनेशन में वो इतना डूब जाता था, अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। मतलब इस तरह से वो कहा करता था, खुद ही जंप करता था, जंप करते करते कहता था। एक्सप्रेशन मतलब कि उसके स्टोरी टेलिंग का जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, मैड एलिफेंट से कोई कैसे डर के भागेगा या क्या करेगा, वैसा करते हुए, मतलब एक्टिविटी करते हुए, एक्सप्रेशन देते हुए वो बताया करता था। द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन, आउटस्कर्ट बाहर की तरफ, टाउन में वो एंटर करने वाला है, अब बाहरी हिस्से तक पहुंच गया है। ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैच स्टिक, फेंसेज मतलब बाउंड्री वॉल जो होता है लकड़ियों का बना हुआ, उसको मैच स्टिक की तरह वो तोड़ रहा है। ही वुड कंटिन्यू, वो इस तरह से कंटिन्यू करता। इट केम अप इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। मेन रोड पर आकर के वो जो फ्रूट सेलर्स होते हैं उनके फ्रूट्स को, फ्रूट के स्टॉल को तोड़ फोड़ करता था। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, दुकानों को वो नुकसान पहुंचा रहा है मैड एलिफेंट। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक हेयर एंड देयर इन, डर के मारे वो लोग जो हैं इधर उधर भागे जा रहे हैं। द एलिफेंट now entered a school ground where children were playing breaking through the brick wall। brick wall को तोड़ करके अब एलिफेंट जो है स्कूल के ग्राउंड में घुस गया। all the boys ran into the classroom and shut the door tight। सारे बच्चे क्लासरूम में भाग गए और दरवाजे को टाइट से बंद कर दिया। the beast grunted, grunted मतलब होता है गुर्राना, साउंड करना, गुर्राते हुए। and wandered about pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water। मतलब स्कूल में जो भी थिंग्स होते हैं सब चीज़ों को वो नुकसान पहुंचा रहा है। गोल पोस्ट को उखाड़ दिया है, वॉलीबॉल नेट को फाड़ दिया है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स,
फ्लावर्स जो लगे हुए हैं उसको भी अपरूट कर रहा है वो। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। उसी समय सारे टीचर्स टेरेस पे जाके खड़े हो गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। मतलब एलिफेंट का ये कारनामा, मतलब गुस्सा देख रहे थे सारे लोग ऊपर से हेल्पलेसली। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। अब देखिए वहाँ पे एक सोल भी नहीं था ग्राउंड पे, अब कोई नहीं था, कहने का मतलब ये है। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। वो गली जो है पूरी तरह से खाली हो चुका था, ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसा सारे लोग डिसअपियर्ड हो गए हैं यहाँ से। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। उस समय ये ईश्वरन अपने बारे में बता रहा है कि जूनियर क्लास में पढ़ा करता था मैं। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और ये भी रूफ टॉप से ये एलिफेंट का कारनामा देख रहा था ड्रामा। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। अब ये कह रहे हैं अपनी बहादुरी बताएंगे, हो सकता है कि मेरे ऊपर क्या हो गया अचानक से पता नहीं चला। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। एक टीचर्स में के हैंड में केन था। केन मतलब होता है स्टिक, एक्चुअली होता है गन्ने का डंडा, लेकिन यहाँ पे स्टिक कहेंगे हम। और वो रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन, मतलब सीढ़ियों से उतरते हुए ओपन जगह में चले गए जहाँ पे एलिफेंट था, उधर जाने लगा। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंग swung अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विथ इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। मतलब जो अपने ट्रंक में रखा हुआ था एक ब्रांच टूटा हुआ, उसको वो मेरी तरफ फेंका। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप टू द लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। अपने पैरों से वो मड और डस्ट को किक कर रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, मतलब डर तो लग ही रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट, लेकिन ये धीरे धीरे एलिफेंट के तरफ मूव कर रहे हैं, स्टिक इन हैंड, और हाथ में वो स्टिक लिए हुए, केन लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। अगल बगल के जो घर के छत होते हैं उस पे खड़े होकर के सारे लोग हिप्नोटाइज्ड होकर के ये इस इंसिडेंट को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी इन रेड आइड, मतलब गुस्से से मेरे तरफ देखा। रेडी टू रश टुवर्ड मी, मेरे तरफ वो बढ़ने वाला था, एकदम तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पल्ड लाउडली। अपने ट्रंक को उठाया और ट्रम्पल किया। ट्रम्पल यहाँ पे करना दहाड़ने जैसा साउंड किया होगा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, gathering all my energy, okay, all my force, whacked its third toenail on the quick। फटाफट ये क्या किए, इसके तीसरे टोनेल, मतलब पैर के जो उंगली है तीसरा वाला, उस पे हिट कर दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। कुछ देर तक वो जानवर जो है स्टन होकर रह गया, सुनसान होकर रह गया, शांत होकर रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम द हेड टू फूट। तब वो शिवर्ड किया, कांपा सर से लेकर पैर तक। एंड कोलैप्स्ड, और वो गिर पड़ा। ओके, लेट इट बी फॉर टुडे। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू हियर। थैंक यू।